हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। तो आयोपिक नेमिंग करा हमने, लास्ट जो लेक्चर है आपका, तो उसका नेक्स्ट है ये आयोपिक नेमिंग का ही नेक्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है। तो कल मैंने जो भी स्टार्टिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, कौन सी एसेंशियल कंडीशंस है, उसके बारे में बताया। और नेमिंग के बेसिक रूल्स के बारे में बताया कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप ना हो तब आप कैसे करोगे। इवन हमने हर एक फंक्शनल ग्रुप को भी देख लिया, तो फंक्शनल ग्रुप की भी थोड़ी सी नेमिंग करी थी। तो आज हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल नंबर मैंने 4 आपको होमवर्क में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिया था, उसका मैं दोबारा से करवा देती हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये थी वो एग्जाम्पल। ठीक है, दिख रही है ना आपको? इज इट विजिबल टू ऑल? यस। ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल है, तो इसमें हमें नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है आज, उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये तो सारा दिन चलती रहेगी आज। ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी। तो इस इसमें हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। यहाँ से करती हूँ ट्रिपल, तो डबल बॉन्ड का नाम होता है हमारे पास ईन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है हमारे पास आइन। तो जब हमारे पास हमने चेन चूज़ कर ली, नंबरिंग की बारी आई, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ये तो एक तरह से हमारा फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर होता है, जिसको प्राइमरी सुफिक्स में बोलते हैं। ठीक है। तो ईन जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो उसको दी जाएगी प्रेफरेंस। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारे पास। अब ये हमारी चेन होगी। अब अगर मैं इस चेन की बात करूँ तो इसमें कोई भी हमारे पास साइड में सब्स्टिट्यूएंट्स आपका नहीं बच रहा है। मतलब क्या नहीं बच रहा है? अगर मैं बात करूँ, हमारे पास प्रीफिक्स नहीं बच रहा, तो उसकी नेमिंग नहीं है। प्रीफिक्स के बाद हम किस पे चलते हैं? वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट काउंट कर लेते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम क्या बोलते हैं? हेग्स। हो गया 6। उसके बाद हमने किसकी नेमिंग करनी है? इन दोनों की। ठीक है। तो 1 पे, क्योंकि ईन पहले आ रहा है, 1 पे आएगा, 1 पे ईन आ जाएगा, 1 पे ईन। अब ईन के साथ ई लगाना है नहीं लगाना है, वो डिपेंड करता है इससे आगे क्या आ रहा है। इसके आगे हम आइन की नंबरिंग करेंगे। तो मैंने बोला था कि जो भी ये ईन आइन वाले हैं, या एन का ई है लास्ट में, वो आएगा नहीं आएगा। अगर लास्ट में वोवल होगा, ए ई आई ओ, साथ में वाई होगा नेक्स्ट लेटर, तो हमारे पास ई नहीं आता। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेटर आइन ही है हमारा, तो क्या आएगा? 5 आइन। तो ये हमारे पास इसकी आयोपिक नेमिंग हुई। क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 5 और 6 में है। मैंने क्या बोला था? जो पहले आता है काउंटिंग में वो नंबर काउंट होगा। तो हेग्स 1 ईन, हमारे पास 5 आइन क्या हुआ इसका नेम। ठीक है। तो ये मैंने कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने के लिए बोला था। ठीक है। तो ये वाला है। उसके बाद आपके पास ये है, ये भी सिंपल सी नेमिंग है, इसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं एक रूल बताऊंगी आपको, वो करना है आपको। ठीक है। अभी तक जो नेमिंग थी वो बिल्कुल सिंपल वाली थी। आपके पेपर में सिंपल ही आती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आती। ये मैंने आपके PYQ लिखे हुए हैं। ठीक है। बाकी के जो भी, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ है। ठीक है। तो बाकी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आओ, यहाँ पे चेन में, चेन कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो हमें फंक्शनल ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फंक्शनल ग्रुप से ही। 1 2 3 4 देन 5। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इसके बाद ये दोनों क्या बच रहे हैं हमारे पास? ये दोनों बच रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है आप। ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, तो किसकी पहले होगी? क्लोरो की। तो 4 पे क्या आ गया हमारा? क्लोरो। 4 पे क्या आ गया? क्लोरो। और 2 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग होगी वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 5। तो पेंट, सिंगल बॉन्ड ही है, एन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओइक एसिड। ओइक एसिड है तो ई नहीं आएगा, सिंपल ओइक एसिड। तो ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है। तो जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारा आपने सीख लिया है कि कैसे कैसे कर सकते हो। एक और बात मैंने बतानी है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को मैंने कैसे बताया था। हमारे पास है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। एल्डिहाइड हमने कल देखा था, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R। तो कई जगह इसको CHO लिखा होता है। क्या लिखा होता है? CHO। तो ये CHO का मतलब एल्डिहाइड है। इसका मतलब ये नहीं है कि C के साथ OH, इसको आप अल्कोहल नहीं समझोगे, इसीलिए क्योंकि अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है।
कार्बन, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कभी भी ऐसा लिखा ही नहीं होता है COH, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, हमेशा CHO लिखा होता है। इसका मतलब आपने समझना है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि वो आपको पेपर में रेयर चांस है कि ऐसे खोल के दे एल्डिहाइड को, हमेशा एल्डिहाइड को ऐसे लिख के देता है वो CHO। तो दिमाग में बिठा लो CHO एल्डिहाइड है आपका, अल्कोहल नहीं है, OH वाला अल्कोहल नहीं है, उसमें O के साथ कार्बन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने बताना था आपको। अब आपके पास नेमिंग आती है कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, फिर आप नेमिंग कैसे करोगे। जैसे कि आपका ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आया, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला, ताकि यहाँ पे हम करें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO है यहाँ पे, ठीक है, CHO। तो CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड इधर भी कार्बन चेन, तो ये कीटोन है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो इनकी नेमिंग कैसे करनी है, तो जब हमारे पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आता है तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारे पास, क्या है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब हमें उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना होता है हमारा डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर जाएगा, ठीक है। मोस्टली आपको यूज़ होने वाले हैं जो उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसका ऑर्डर आपने याद रखना है। तो ऑर्डर है, सबसे पहले आपका आता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये नंबर 1 प्रेफरेंस पे रहेगा एल्डिहाइडिक, ठीक है। उसके बाद आपका एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आपका कीटो आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अल्कोहल आता है, ठीक है, ये अमीन इसके बाद में आता है। ज़्यादातर यूज़ होने वाले फंक्शनल ग्रुप आपके पास यही है, बाकी जो क्लोरो हुआ, नाइट्रो हुआ, ये सारे ये तो बाद में आते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है एल्डिहाइड, देखो एसिड है, A फॉर एसिड पहले आया, सबसे पहले एल्डिहाइड दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, एल्डिहाइड, क्योंकि ये भी A से था, ये भी A से था, इसमें C आ गया तो इसमें L आया, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले, तो ये पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्डिहाइड और कीटो दोनों सेम से है, इसलिए एल्डिहाइड पहले आ गया। वैसे ही खुद को याद करने के लिए मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे मैं चीज़ों को याद रखती हूँ, क्या पता वो ही चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। मतलब क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें क्या हमें याद करनी पड़ती हैं, अगर वो याद रहें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, इजी रहता है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आप कैसे चीज़ों को याद कर सकते हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में सबसे पहले एसिड आया, A फॉर एसिड तो सबसे पहले, उसके बाद एल्डिहाइड भी, और भी फंक्शनल ग्रुप है बीच में, ये नहीं है कि और नहीं फंक्शनल ग्रुप है, बट आपका जो HP टैट का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बता रही हूँ मैं, जो आपको फंक्शनल ग्रुप यूज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनका ऑर्डर मैंने बताया। इन केस अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा ऑर्डर चाहिए, वो जो कि कौन कौन से फंक्शन, जैसे ये एल्डिहाइड और एसिड और एल्डिहाइड, इसके बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, बट मैंने नहीं बताया आपको, ताकि उसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो, आपको चाहिए, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन केस चाहिए, आप चाहते हो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो इनमें हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटो में से एल्डिहाइड आएगा और कीटो, उसके बाद ये अल्कोहल है, ये हमारे पास अमीन है, ठीक है। अल्कोहल और अमीन, अल्कोहल हमारा इसमें कैसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि अल्कोहल हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है, ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो प्रेफरेंस में ज़्यादा आ गया, बाकी ये लास्ट में, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे है कीटो और एल्डिहाइड, तो कीटो और एल्डिहाइड में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, एल्डिहाइड, विच मीन्स एल्डिहाइड यहाँ पे डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होनी थी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही रहेगी, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नेमिंग तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब कोई फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसकी नेमिंग क्या होती है, देखो अगर हमारा ये CHO एल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे तो इसको हम फॉर्माइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। अगर हमारा कीटो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे इसको हम ऑक्सो बोलते हैं। अगर हमारा OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। NH2 को अमाइनो, NH2 को अमाइनो, अमीन नहीं बोलता है, क्योंकि फिर अमीन तो तब आता है जब वो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है, तो ये ऐसे, ठीक है, यही है हमारे पास। तो चलो अब करते हैं इसकी नंबरिंग, कर दी हमने, चेन चूज़ कर ली, अब आते हैं नेमिंग पे। नेमिंग के वही बेसिक रूल है,
सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट, अब ये तो चेन है, सब्सटीट्यूएंट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पे? 3 पे, तो ये आ गया 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो। उसके बाद वर्ड रूट क्या है हमारा? हेक्स। और क्या है हमारे पास? और कुछ नहीं है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। अब ई आएगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा? अल नहीं आएगा, हेक्सेनल। तो ये हमारे पास इसकी मतलब कि यहाँ पे ना इसका नाम ऐसे भी हो सकता है, देखो 3 ऑक्सो हेक्स, हेक्स एन 1 अल, ऐसे भी हो सकता है जब आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो सीधा करवाया था, ऑप्शन में ये दे रखा। तो ये 1 ही पोजीशन पे है तो 1 लिख दो, या ना लिखो, उससे सेटिस्फाइड है वो खुद से ही चीज़ कि वो 1 पे ही है। जब हम कोई नंबर नहीं लगा रहे हैं विच मीन्स वो 1 पे ही है हमारे पास, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो कई बार लगा के दे देते हैं, कई बार ऐसे ही दे देते हैं, तो दोनों ही सही है। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये आपका PYQ है, देखो इस पे चलते हैं हम, इसकी नेमिंग करते हैं जो आपको PYQ दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? देखो 5 कार्बन की चेन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH देन CHO। अब देखो CHO भी है, OH भी है, और हमारे पास कीटो भी है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है और कीटो है। तो सबसे पहले इसी की नंबरिंग यही है प्रेफरेंस में, 3 4 5। सब्सटीट्यूएंट 4 पे ऑक्सो है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, अल्फ़ाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे ऑक्सो, वर्ड रूट क्या गया? पेंट, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद अल, ई नहीं आएगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल, ठीक है। तो ये आपका जो आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है वो हो गया, राइट। अब हम चलते हैं अपना, जो मैंने और एग्जांपल लिए हुए हैं ये मैंने आपको करवा दिया। इसकी बाकी यहाँ पे HH है, वो तो पूरी है बॉन्डिंग हमारी, ठीक है। अब एल्डिहाइड है, वही है, ये कीटो हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हम बोल सकते हैं अल्कोहल था, ये हमारा एल्डिहाइड, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट है? देखो सब्सटीट्यूएंट लिख लो, ऑक्सो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, हाइड्रोक्सी है। तो ब्रोमो आ रहा सबसे पहले, कौन सी पोजीशन पे? 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 2 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे ऑक्सो, वर्ड रूट हेक्स नल, ऐसे, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस बेसिक रूल का आइडिया है, उसके बाद आराम से आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपके लिए होमवर्क, मतलब ऐसा ही कुछ आपको दिया जाता है, वो आप करोगे। ये आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको, ठीक है। जब हम नेमिंग करते हैं जो ये हाइफन है, ये कॉमास हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नंबर और अल्फ़ाबेट को हम किससे? हाइफन से। 2 नंबर है तो नंबर्स को हम किससे? कॉमा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपकी सिंपल नेमिंग जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, वो हमने कर लिया। अब ना आपके पास एक ये है, और ऐसा पेपर में भी आया हुआ था, देखो अगर ये पेपर में आया तो हमने क्या करना, हमने ऐसे ये चेन चूज़ कर लेनी, दिख तो रहा है ना आपको, ये इज इट विजिबल? यहाँ पे करती हूँ, थोड़ा छोटा है ना। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब हम अपना वो वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 3 6।
ये रहा हमारा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी लीनियर चेन इसको चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये वो वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन भी आ रहा है हमारे पास। दिस इज आपके वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आते हैं, तो हम उसको एज अ हम क्या चूज़ कर लेते हैं कि वो हमारी चेन में आ जाते हैं। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 ऐसे कि इसको अपनी लीनियर चेन चूज़ कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा गड़बड़। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था आपके कि जब हमारे पास जैसे ये हमारी अनब्रांच्ड चेन है ना, मतलब लीनियर चेन है, तो उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर फंक्शन 1 2 3, तीनों के तीनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, और उसमें क्या है हमारे पास कार्बन भी आता है, तो वो कार्बन हमारी उसमें नहीं जाएंगे, चेन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इनके लिए हमें सेम रूल रखना पड़ेगा। अगर हम इनको चेन में कंसिडर कर लेंगे तो ये तो एज अलग अलग आ जाएगा आपके पास, तो वो नंबरिंग गलत हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? जब आपके पास लीनियर चेन है, आपके पास लीनियर चेन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो वो कार्बन आपका चेन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम देखो अब क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे सिंपल नेमिंग करेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 हमारे पास, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी नेमिंग तो पहले नहीं हो सकती है। वर्ड रूट क्या गया हमारा? वर्ड रूट गया हमारा ब्यूट। वर्ड रूट क्या गया? ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन, एन। ठीक है, अब कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 2 4, 1 2 3 ट्राई। ट्राई, ये ओइक एसिड नहीं काउंट करेंगे। ओइक एसिड हम कब काउंट करते हैं? जब इसका कार्बन जो है वो चेनिंग में जाता है, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ब्यूट एन, एन का ई आएगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। राइट, अब हम चलते हैं, ये हो गया ना हमारे पास। अब हम ना, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, सिंपल का, फंक्शनल का, 2 फंक्शनल ग्रुप और एक ये नया रूल बताया। अब हम साइक्लिक पे चलते हैं। ठीक है, जब हमारे सिस्टम थोड़ा साइक्लिक हो, अभी तक साइक्लिक का आया तो है वो बेंजीन रिंग का, सिंपल साइक्लिक का नहीं आया हमारे पास। ठीक है, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन एल्काइन पे नहीं आया, तो हम उसका बेसिक रूल्स देख लेते हैं, इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अप्रोच कर सको। ठीक है, देखो ये जो था अब तक, क्योंकि साइकिल नहीं था, तो यही यही हमारा वर्ड रूट था। जब ये साइकिल आ जाता है ना, तो जो ये प्रीफिक्स है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो वही है हमारे, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि अगर हमारा साइकिल है तो उसको, मतलब हमारा सिस्टम क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे? मतलब ऐसा, ऐसा क्लोज्ड है, तो ये हमारा, इसके लिए हम साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? साइक्लो। यानी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के बाद हम साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे, देन जो हमारा बेसिक रूल है वही होगा। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के बाद साइक्लो। एक आपके पास ये है, ठीक है, ये है 3 कार्बन चेन है, 1 2 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग नहीं आएगी। उसके बाद हम इस पर साइक्लो लगा देंगे। कार्बन, वर्ड रूट 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रॉप आ जाएगा। उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। 3 कार्बन चेन है, तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन ही बोलते हैं, बट अगर साइक्लिक हो गया, क्लोज हो गया, तो साइक्लो। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब सब्स्टिट्यूएंट होता है फिर देखते हैं थोड़ी सी नेमिंग। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल सी नेमिंग है आपकी। लाइक यही ले रही हूँ मैं फिलहाल के लिए। मैंने क्या करा, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, और लेट्स से यहाँ पे मैंने क्लोरो लगा दिया। अब हमें करनी है इसकी नेमिंग। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग की बात है, नंबरिंग हमारे पास डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होगी। डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, यहाँ से करूँ, यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 देन 3, इस तरफ को नहीं जा सकती हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड इस तरफ है। वही रूल है, बेसिक है, बट वही है कि साइकिल आ गया। तो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब क्या आएगा? साइक्लो वर्ड, साइक्लो, प्रॉप है, प्रॉप आ जाएगा। अब क्या है? ईन,
डबल बॉन्ड है ना, इन, 1 इन करके भी लिख सकते हो सिंपल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन हो गया इसका नाम, ठीक है। तो ऐसे साइकिल की कुछ भी हो सकता है साइकिल में। तो अब लेट्स से मैंने ये करा, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है। अब इसमें देखो, इसमें डिसाइड करना है हमने, इसकी नेमिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग होगी तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा मान लो मैंने यहाँ से करी 1 2 3, 3 पे ब्रोमो आ रहा है, यहाँ से करूँ 1 2 3, 3 पे क्लोरो आ रहा है, इसको दी जाएगी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले है 1 2 3 4 देन 5 ऐसे आएगा। तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, देन साइक्लो आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, पेंटेन नहीं आएगा, साइक्लोपेंटीन, पेंट चाहे 1 इन होगा या सिंपल पेंटीन हो जाएगा, ऐसी नेमिंग है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये भी ऐसी है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे, ऐसी होगी नेमिंग, क्योंकि अगर मैं इधर से करूँगी तो सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 3 पे, यहीं पे कर रही हूँ मैं, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, उसके बाद आपका साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो के बाद पेंट आ जाएगा, पेंट के बाद इन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब तो बिल्कुल ही सिंपल सा था। तो ये तो जब हमारे पास साइकिल है उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन के साइकिल भी आ गई और लॉन्ग चेन भी आ गई, फिर हमने क्या करना है, देखो लेट से आपके पास है ऐसे, ऐसे आ गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, देखो इसमें लीनियर चेन भी है, इसमें लीनियर चेन भी है, इसमें साइकिल भी है। तो जब हमारे पास लीनियर चेन भी है, साइकिल भी है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास, तब हमारी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, चेन में, तो वो हमारा एज अ पेरेंट एक्ट करेगा, मतलब वो हमारा एज अ पेरेंट एक्ट करेगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो 1 पे, 1 पे क्या हुआ, कितना है 1 2 3 3, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन ही होगा इसका नाम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, लेट्स से ये 4 मेंबर रिंग है, ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें कितने हैं 4 कार्बन। तो अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है। 1 पे कौन है, साइक्लो, साइक्लो क्या, ब्यूटेन होता है ना, जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल, बाकी हेक्सेन। तो जब हमारे पास रिंग सिस्टम भी आ रहा है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और उसके बाद हमारे पास कार्बन चेन भी आ रही है, तो हमारा जो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो हमारा पेरेंट एटम होगा, मतलब उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट। लेट्स से कि मैंने यही एग्जांपल ली आपकी, यही वाली एग्जांपल ली, बट मैंने क्या करा, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, वही वाली बात आ गई ना, जब हमने स्टार्टिंग में लीनियर चेन करी थी, हम सबसे पहले देखते थे कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। बट जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम अपना मेन जो है चेन उसी को मानते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा, अगर साइक्लिक सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम ही है, बट वही हमारा पेरेंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी, यहाँ पे कार्बन नंबर कम है बट यही हमारा पेरेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3। यहाँ से क्यों नहीं करी हमने, क्योंकि 1 पे यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 1 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। वर्ड रूट कौन सा गया, प्रॉप, एन, 2 पे ओल, एन का ई नहीं आएगा क्योंकि ओल फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे है ना, तो अब हमें 2 लिखना पड़ेगा। पहले तो हमारा क्या होता था, 1 पे होता था, हम नहीं लिख रहे, अब ये 2 पे है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे अब ये बिल्कुल सिंपल सी नेमिंग है, ये मैंने करवा दी, यही है ये मैंने आपको करवा दी। इस पे चलते हैं, इस पे एग्जाम्पल ली गई है ऐसे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कौन सा है मेन फंक्शनल ग्रुप, यही होगा हमारा, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें,
अब नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये 2 पे, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो क्या है, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल, वर्ड रूट गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, डबल सॉरी, कौन सी पोजीशन पे, 2 इन, तो ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो हमने एक नया रूल सीखा, साइक्लिक की नेमिंग करी। अब साइक्लिक और हमारे पास चेन अगर सेम आता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल है, तो मेन हमारा कौन सा पेरेंट आएगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। उसके बाद इन केस हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास किस सिस्टम में चाहे नंबर ऑफ कार्बन आइटम उसमें कम ही हो, जिस सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमारा पेरेंट एक्ट करेगा। राइट, अब हम चलते हैं एक और, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है। अब ना ये है आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों साइड हमारी रिंग है, बीच में हमारी क्या है, लीनियर चेन है। तो जब ऐसे हो, दोनों साइड हमारी सिमिलर चेन है, बीच में हमारी लीनियर चेन है, तो हमारी जो लीनियर चेन है वही पेरेंट एक्ट करेगी। ये चाहे इसमें कार्बन आइटम ज़्यादा हो कम हो, ये हमारी एज अ सब्सटीट्यूएंट ही एक्ट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 पे 3 पे डाई, डाई क्या होगा, ये साइक्लो, डाई साइक्लो हेक्साइल है, ये डाईसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, ऐसे होगी इसकी नेमिंग। 1 3 डाईसाइक्लो क्या हुआ हमारे पास, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक रूल आया, वो हमारा पेरेंट में नहीं जाएगा। पेरेंट हमारा कौन होगा, चेन ही होगा, चाहे उसमें कम नंबर ऑफ एटम्स ही क्यों ना हो, कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये रूल हुआ। तो ये था हमारे पास, अगर मैं बात करूं हमारा साइक्लिक सिस्टम का। ठीक है, साइक्लिक का अभी तक नहीं है, तो बेसिक रूल के बारे में मैंने बता दिया, इनकेस अगर आता है आप अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। अब बात आती है हमारे पास बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग की नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है और वो इम्पॉर्टेंट भी है खुद के लिए भी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो बेंजीन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसकी केमिस्ट्री को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग पे चलते हैं हम बेंजीन की। बेंजीन, ये रही हमारी बेंजीन। देखो इसको हम, ये होता है सिमिलर का साइन, इसको हम बहुत सारे वे से लिख सकते हैं, ऐसे करके, या फिर इसी वे में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऐसे, इसी वे में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, या फिर इस वाले सिस्टम को भी हम ऐसे, कि वो डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, वो किसी एक पोजीशन पे नहीं है, कॉन्जुगेशन में होते हैं डबल बॉन्ड। होता है कि वाई बेंजीन आर सो स्टेबल, क्यों होती है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से, और रेजोनेंस होती है। आगे करेंगे हम रेजोनेंस के बारे में भी। ठीक है, जीओसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो जीओसी ही है आपका। ठीक है, तो बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेंजीन की नेमिंग करनी है हमें, तो बेंजीन खुद में ही बेंजीन की, इसकी नेमिंग बेंजीन ही रहेगी हमारे पास। कुछ एक नेमिंग है जो आपको लर्न करनी है। देखो, अगर बेंजीन के ऊपर OH चलता है तो इसको हम फिनोल बोलते हैं, याद करना पड़ेगा आपको ये। इन केस बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, आपके लिए ही बेटर रहेगा, एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर OCH3 है, इसको हम एनिजोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH3 है, इसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, इसको हम टोल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग, पहले तो सिंपल बेंजीन रिंग है, तो अगर OH है, OH से हो जाएगा फिनोल, एनिलीन, एनिजोल एंड देन टोल्यूइन। इनको लर्न कर लो, वैसे आपके लिए यूजफुल रहेंगी ये चीज़ें। और एक जो फिनोल है ना, फिनोल इसका दूसरा नाम है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लिख लो कहीं पे, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चन ना नेमिंग द रिएक्शन में आएंगे, कार्बोलिक एसिड को हम अगर रिएक्ट कराएं किसी चीज़ से, ऐसे क्वेश्चन, तो कार्बोलिक एसिड का मतलब वो फिनोल की ही बात कर रहा है, ठीक है। कार्बोलिक एसिड फिनोल, फिनोल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी नेमिंग के ऊपर। नेमिंग तो इसकी सिंपल है, बट आपको एक चीज़ सीखनी है। आइसोमर पता है आपको, व्हाट इज़ आइसोमर? वैसे तो हम कल करेंगे आइसोमर के बारे में, कल नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आइसो मीन्स सेम, आइसो वर्ड मीन्स सेम। क्या है सेम? आइसोमर क्या होता है ना, हमारे पास क्या है कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड्स है, क्योंकि आइसोमर है ना तो दो डिफरेंट कंपाउंड हो गए। जैसे आइसोटोप, दो को कंपेयर किया जाता है ना, तो कुछ ना कुछ सेम होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, बट मॉलिक्यूलर सेम रहता है। मॉलिक्यूलर मतलब कि जो कार्बन एटम और हाइड्रोजन, मतलब जो भी उसमें एटम्स आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका नंबर दोनों में सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो हमारे पास आइसोमर आ जाते हैं। ऐसे अब अगर बेंजीन में आइसोमर की बात करें ना, लेट्स से ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने OH लगाया, ठीक है, इसके आइसोमर की बात करनी है हमें, फिनोल के आइसोमर की, ठीक है। मतलब जब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होती है हमारे पास, देखो ये फिनोल है ना, अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, और थर्ड टाइम मैंने क्लोरीन कहाँ लगा दिया, बिल्कुल OH के सामने। तो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, OHCl, 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 तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा ना। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे पास क्या है, आइसोमर, बट ये सेम नहीं है हमारे पास, इनमें कुछ ना कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है। अब जो हमारा पेरेंट फंक्शनल एटम, जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, जहाँ पे वो लगा है, अगर जो दूसरा ग्रुप है बिल्कुल उससे नेक्स्ट पोजीशन पे हो, बिल्कुल उससे नेक्स्ट पोजीशन पे हो, तो वो होता है ऑर्थो आइसोमर। वो कौन सा आइसोमर होता है, ऑर्थो। ज़रूरी नहीं OH यहाँ पे हो, इन केस OH यहाँ पे हुआ तो ऑर्थो आइसोमर क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है Cl यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है। ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, क्योंकि ये भी OH से नेक्स्ट कार्बन है, एक कार्बन, ये भी AH से OH से नेक्स्ट कार्बन है आपके पास, ठीक है। तो ऑर्थो सॉरी मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे को कन्फ्यूजन थी, आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब मैं 11th 12th में थी तो मेरे को ये लगता था कि ऑर्थो सिर्फ यही होता है कि जैसे OH से नेक्स्ट कार्बन पे अगर हम Cl लगा तो मतलब ऑर्थो ऐसे ही होगा कि यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, मतलब ये फिक्स्ड पोजीशन है, बट ऐसा नहीं है। ऑर्थो हम कैसे देखते हैं, जहाँ पे भी मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है वो उसका ऑर्थो आइसोमर हुआ। वो जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो OH कहीं पे भी हो सकता है इन 6 कार्बन पे, ठीक है। आइसोमर की बात आती है जहाँ पे वो लगा दिया, चाहे फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड, बिकॉज अगर हम, ये नहीं है, बेंजीन के 6 कार्बन इक्वल है तो कहीं पे भी OH हो सकता है। OH लगा दिया, सभी का नाम फिनोल होगा, चाहे मैं OH यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ 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 यहाँ, सभी का नाम फिनोल ही होगा। वो तो हम, क्योंकि हमें सिमेट्री में देखने की आदत होती है, तब हम सबसे ऊपर लगा के रखते हैं। तो ऑर्थो आइसोमर क्या हुआ, OH कहीं पे भी हो सकता है, उससे अगर नेक्स्ट कार्बन पे Cl हो वो उसका ऑर्थो आइसोमर होता है, राइट। अब ये अगर सेकंड पे हो, देखो इससे 1 2 3, मतलब ये 1 3, ये क्या हुआ 1 2, अब 1 3 आइसोमर को बोलते हैं मेटा। अब लर्न कैसे रखोगे, 3m की तरह है ना, मतलब ऐसे डला है, इसको अगर उल्टा कर दे तो m, मेटा। उसके बाद ये बिल्कुल इसके सामने 1 2 3 4, 1 4, 1 4 क्या हुआ हमारा, पैरा। 1 4 क्या हुआ हमारा, पैरा आइसोमर। 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा, बट इट इज नॉट नेसेसरी OH हमेशा यहाँ पे हो, बस रिलेशन 1 2 रहना चाहिए कहीं से भी। अब यहाँ से भी तो 1 2 ही है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 2 रिलेशन है, तो ये इसका ऑर्थो आइसोमर हुआ। इन केस यहाँ ना होके यहाँ पे हुआ तो ये भी तो इसका ऑर्थो आइसोमर हुआ। मेटा की भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है ना OH, तो 1 2 3 इधर को भी, 1 2 3 इधर को भी, ये भी इसका मेटा आइसोमर है। पैरा बिल्कुल सामने, पैरा कैसे होगा,
अगर मैं COH यहाँ लगा रही हूँ तो इसका पैरा बिल्कुल इसके सामने, ज़रूरी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये आइसोमर होते हैं। तो इनकी नेमिंग देखो अब हम कैसे करेंगे, इसी की नेमिंग पे देखो, ये आपको नेमिंग आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से यही ले लेते हैं जो हमने लिया हुआ था, OH ले लिया मैंने यहाँ पे मैंने Cl ले लिया। इसकी नेमिंग करनी है या इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो ये नंबर 1 है तो इसी को नाम जाएगा। तो 2 पे क्लोरो, तभी मैंने बोला इसका नाम याद करना पड़ेगा। 2 पे क्लोरोफिनोल इसका नाम है, 2 पे क्लोरोफिनोल। इसको ये नहीं बोलेंगे हम बेंजीन 1-O, नो, इट इज़ अ फेनोल। ये इसका मतलब हम आयोपिक नेमिंग में ही यही यूज़ करते। अब देखो, अब हमारे पास आता है ये OH CHO COOH, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पेरेंट वही 3 फंक्शनल ग्रुप है, किसको ज़्यादा डोमिनेंट माना गया, इसको। नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1। अब मैं इधर को जाऊँ या इधर को, इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, ये, तो इसके तरफ जाना पड़ेगा 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखो ये बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये तो हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब इनकी नेमिंग 3 पे क्या लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे फॉर्माइल, 5 पे हाइड्रोक्सी, देन बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड, बेंजीन। एक और है, ये भी याद कर लो आप, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO है, इसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पे ये है तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नाम क्या हुआ, बाकी जड़े जो भी है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 पे फॉर्माइल, 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम। अब इस पे चले जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसी पे दिख रहा है आपको ये। अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे Cl है, नाइट्रो है, CH3 है, कौन हमारा ज़्यादा डोमिनेंट होगा। ये तो डोमिनेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ नहीं, ये होता, हाँ यही है डोमिनेंट, सॉरी क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 इज अ, आई एम नॉट श्योर कि इसमें नाइट्रो और क्लोरो में तो क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन। अब ये CH3, हाँ जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यही है डोमिनेंट, CH3 ही है जिसका नाम टोल्यूइन होता है। तो ये हमारा डोमिनेंट हुआ। इस पे नंबरिंग 1 2 3, इधर कोई चलेंगे हम 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे चलेंगे 4 पे सब्सटीट्यूएंट 1 2 3, यहाँ पे 3 पे भी आ रहा है। अब ये तो चला गया अपना उसमें, 3 पे नाइट्रो है, 4 पे क्लोरो, तो 4 पे क्लोरो, 3 पे नाइट्रो, टोल्यूइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 4 पे क्लोरो, 3 पे नाइट्रो, टोल्यूइन। अब हमारे पास जैसे ये है, यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है, फिनोल ही रहेगा। नंबरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से होगी, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। नाइट्रो है, अमीन है, अमीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। 4 5 6 अमीन, 3 पे अमाइनो होगा ना, अब ये 3 पे अमाइनो, 5 पे नाइट्रो, 3 पे अमाइनो, 5 पे नाइट्रो, फिनोल, राइट। ये हो गया इसका नेम। अब हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन ना, पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड का आयोपिक नेम क्या है, तो पिक्रिक एसिड का आयोपिक नेम, पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो COH तो होगा, यहाँ पे लगे हुए हैं NO2 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 NO2, तो COH ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग तो यहाँ से ही होगी 1 2 3 4 5 6, किसी से साइड से कर लें, चाहे ऐसे सेम ही रहेगा। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये ही हमारा क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका आयोपिक नेम। तो इसको भी आपने लिख लेना है कहीं पे, ये आया हुआ है PYQ में आपका,
ठीक है, तो नेमिंग में यही था आपका सारा कुछ। एक तो ये आपकी PYQ है, इसको देख लेते हैं, तो नेमिंग का पार्ट आपका ख़त्म हो गया। बाकी किसी भी नेमिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। इस पे आते हैं, देखो सिंपल सा ये 1 2 3, यहाँ से कन्फ्यूजन होगी बच्चे को कि यहाँ पे क्या करना है। देखो ये CH3 ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, ये हमारे पास C है, ये हमारा H है, इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या, 2 CH3 है, वो यहीं पे है, वो यहीं पे है, उसका मतलब ये नहीं है हमने इस तरफ, क्योंकि CH3 है 2, CH3 2 है तो मतलब ऐसे लगे होंगे वो। नोट बच्चे यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे CH3 फेल लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन चेन तो हमारी यही होगी मेन वाली। नंबरिंग यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 1 2 3 देन 4, तो 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, कौन सा हुआ ये, 4th ब्यूट एन, 2 पे ऑन, क्योंकि O आ गया तो E नहीं आएगा ये। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे ना ऐसे लिखा है CCH3, यहाँ पे CH3 3 टाइम, तो इसका मतलब क्या है, 3 टाइम का CH3 का। तो देखो ये तो है एज इट इज़, यहाँ पे CH3 है, एक CH3 यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब है इसके 2 ही बॉन्ड पूरे, दोनों CH3 यहाँ होंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनना था, तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। PYQ आपका ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, राइट। ये वाला हमने कर लिया। ठीक है, तो आपका नेमिंग का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बचता है आपका कि आपको काउंट करने हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है आपको। जो आपका PYQ आया है मैं वही ले लेती हूँ। ठीक है, PYQ ही ले रही हूँ मैं। ये आया वो ऑक्टा 1 3 5 6 टेट्राइन, ऑक्टा 1 3 5 6 टेट्राइन। तो देखो यहाँ पे क्या, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे वर्ड रूट के साथ A आया है, ये हमने कल रूल डिस्कस करा था। तो ऑक्टा है, कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 8 सॉरी 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा नहीं कर दिया, 3 3 6 और 8, 1 3 5 6 पे डबल डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन 2 3 4, नहीं 3 पे भी तो है, 1 2 3 पे, उसके बाद 4 5 पे, 6 पे भी है, 1 3 5 7 होगा यहाँ पे शायद से, है ना, हाँ 7 होगा यहाँ पे, 6 होता तो 6 पे लगा देना, तो कोई नहीं। यहाँ पे बाकी की वैलेंसी पूरी करते हैं। जब आपको ना सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा जाए ना, तो उसको ना जब जो भी आपने H लगाने उनको खोल के लगाओ। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने H, 1 2, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक ही H चाहिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक ही H चाहिए, इसको भी एक ही H चाहिए, इसको भी एक ही H चाहिए, इसको भी एक ही, इसको भी एक ही, इसको 2 चाहिए, लास्ट वालों को 2 2, बाकी सभी को एक एक। तो उसने पूछा हुआ है हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आपको सिग्मा और पाई। देखो पाई की बात करूं अगर मैं, पाई तो डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो पाई तो हमारे पास 4 पाई बॉन्ड आ गए। अब सिग्मा की बात आ रही है, सिग्मा जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो काउंट कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे भी एक एक सिग्मा है, 11 12 13 14 15 16 देन 17, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे, 17 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि जब आपको काउंट करने के लिए आए सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिखना है आपने। ठीक है, रेदर देन जैसे हम कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं H ऐसे, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। हम जो बीच में बॉन्ड लगे हैं ना, तो उसी को सिग्मा काउंट करके हम लिख देते हैं। इवन वो ऑप्शन में दिया होता है उन्होंने, इसी वजह से ऑप्शन में दिया होता है कि बच्चे कंडेंस फॉर्म में गलती करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है, जब भी आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड लिखने हैं तो पूरा आपको बॉन्ड नोटेशन जो है पूरी खोल के लिखनी है, नॉट इन द कंडेंस्ड फॉर्म, राइट। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, जिसमें आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो काउंट करने हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। काउंट सिग्मा बॉन्ड इन सिग्मा एंड पाई ब्यूट
1 इन 3 आइन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको, एक तो इक्वल टू का पाई ही चला जाता है, डबल बॉन्ड आपको इस स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा और पाई, अगर आपको ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट प्रॉबेबली इसी फॉर्म में आएगा। नेमिंग दे रखी होगी उसने, वो उसको आपको पहले सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं और मेरे को ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईपिक नेमिंग जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ना हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो जो जीओसी है ना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें से क्वेश्चन जो हैं वो कम आते हैं, मतलब वो जीओसी जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है आपका, जीओसी आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है, बट उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपने उन चीज़ों को रटना नहीं है, क्या करना है उनको रटना नहीं है, बेसिक से समझना है जैसा हम आज तक करते आए हैं। तो उससे क्या होगा, दैट तो क्लियर होगा। तो टीजीटी कमीशन के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बेसिक कर चुके हो तो आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखना, इसीलिए जीओसी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो ये तो आनी ही चाहिए, तो जीओसी हम करेंगे, चाहे उसमें से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम है, क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं आते हैं, पर थोड़ा एडवांस लेवल चला जाता है, बट आई थिंक सो अगर आपको रिएक्शंस मैकेनिज्म भी आते हैं कई बार कि इससे ये वाला प्रोडक्ट बनाओ, तो वो आपको अगर समझना है तो आपको जीओसी तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी अपनी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है, नेमिंग भी जीओसी का ही पार्ट है, वो हमने सीख लिया। अब हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन, आपने इंटरमीडिएट सुना होगा, वो क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आई थिंक सो वो हमें करनी चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने अपने सेशन में करवाई थी, तो मैं इस बार भी करवाऊंगी, ठीक है। बच्चों को ये लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से कम आते हैं, बट आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैं ये बोलूँगी इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट अभी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, इन केस जब आप रिवीजन करने बैठो आपके पास टाइम नहीं है, आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, बट माय पर्सनल जो आपको ओपिनियन मैं देना चाहूँगी, एडवाइस सॉरी नॉट ओपिनियन, कि आपको ये चैप्टर करना चाहिए, ठीक है। मैं करवा रही हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मैम जो आपने चैप्टर कराया वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो इस वजह से मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आता है, बट कम आते हैं। बट मेरे को लगता है कि ये चैप्टर हमें करना चाहिए, तो करेंगे ही हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपने आज हमने जितना भी करा आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, बाकी हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो हम बैठे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।